अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सब्सक्राइब कर, उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव और एपिसोड 40 और सेकंड पार्ट है जी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। उनका नाम है मोहम्मद समीर खोखर, राणा मोहम्मद अली, वली शकलारी बालसो। गाइस लेट्स स्टार्ट। मुझे आशा है कि शिव को दिए इस दंड से तुम्हें प्रसन्नता अवश्य होगी। अब कोई पीड़ा नहीं होगी तुम्हें, कोई भय नहीं होगा तुम्हें। एक पिता की ओर से अपनी सबसे प्रिय पुत्री के लिए यह भेंट स्वीकार करो। क्या हुआ सती? क्या हो गया? क्या लिखा है प्रजापति ने? वो घृणा करते हैं शिव से, घृणा करते हैं वो। ये क्या कर दिया प्रजापति ने? शिव को श्राप? ये श्राप उन्होंने शिव को नहीं, मुझे दिया है। उन्होंने केवल शिव से उनका ईश्वरत्व नहीं छीना, मुझसे मेरा प्रेम छीना है, मेरा सुख छीना है। मत रो सती, मत रो, मत रो। कभी कभी माता पिता जो बातें अपनी संतान की हित के लिए करते हैं, वही उनके दुर्भाग्य का कारण बन जाती है। पहले ही पिताजी से मन की बात कहना दूभर था, परंतु अब तो असंभव लगता है। क्या कहूंगी उनसे कि जिस पुत्री के हित के लिए वो इतना बड़ा कार्य कर बैठे हैं, उसी ने उनके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है। जिस पुत्री से वो सबसे अधिक प्रेम करते हैं, वो उन्हीं के सबसे बड़े शत्रु से प्रेम कर बैठी है। जिसका नाम मिटाना उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य था, उनकी पुत्री उसी नाम के सहारे अपने जीवन बिताने का निर्णय ले चुकी है। मैंने उन्हें दिया हर वचन तोड़ दिया है, हर मर्यादा का उल्लंघन किया है। मदनी के वो बहुत निराश होंगे, बहुत दुखी होंगे। वो मेरी व्यथा कभी नहीं समझेंगे। आशा की एक छोटी सी किरण दिखी थी, परंतु अब अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। मैं क्या करूं मदनी के, मैं क्या करूं? पिताजी को दुख पहुंचाकर मैं जी नहीं सकती, और शिव को पाए बिना, उन्हें पाए बिना मर जाऊंगी मैं। प्रभु, प्रजापति दक्ष ने महामंडल की बैठक में आपके साथ जो किया, उसे क्या कहूं? उनकी दाह समझी या उनकी मूर्खता? परंतु प्रभु, आपने जिस प्रकार परिस्थिति को संभाला, केवल आप ही कर सकते थे। इतना धैर्य, इतना संयम,
परंतु प्रभु, इससे पहले की एक घटना है जो कुछ समझ में नहीं आई। बहुत विचार किया, परंतु महादेव, जब देवी सती आपसे मिलने आई तो आप स्वयं भी उनसे मिलने गए, परंतु उनसे मिलते ही आपने उन्हें लौट जाने के लिए कहा। क्यों प्रभु? आपके नाम से सुसज्जित कमल फूल से लेकर यहां तक सारा घटनाक्रम एक ही ओर संकेत करता है, किंतु आप स्वीकार नहीं कर रहे। आप सती को स्वीकार नहीं कर रहे हैं प्रभु, क्यों? प्रभु, आप तो स्वयं महाकाल हैं। काल के जन्म से पहले आपका नाता सती से ही तो था। फिर भी स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं प्रभु, क्यों? क्योंकि यह संभव नहीं है देवर्षि। मुझ में सब कुछ निहित है। समय, युग, परिवर्तन, मैं इन सबसे परे हूं। ये सब मेरे अधीन है। किंतु सती का जन्म एक मानव शरीर में हुआ और 5 तत्वों से बने मानव शरीर की आयु, स्मृति और अनुभूति, इन सब की एक सीमा है। जिस दिन सती इस स्मृति से जाग जाएगी, उसे इस शरीर का त्याग करना ही होगा। ये तो मैं भी समझ रहा हूं प्रभु, परंतु जो समझ में नहीं आ रहा वो ये है कि सब कुछ जानते हुए प्रथमतः जब सती ने आपको बुलाया तब आप क्यों गए? देवर्षि नारद, मुझे सती के हर आह्वान पर जाना ही होगा, क्योंकि सत्य तो यही है कि मैं उससे अलग न रहूं। किंतु सत्य यह भी है कि मैं कभी उसे अपने आप से जोड़ नहीं सकता, क्योंकि सत्य तो यही है कि मैं उससे अलग नहीं हूं। जी, यहाँ पे सती जी जो हैं वो अपने पिताजी प्रजापति दक्ष का पत्र पढ़ने के बाद काफी ज्यादा परेशान इस वजह से हुई हैं क्योंकि उनकी उम्मीदें अपने पिताजी से और थीं। वो तो पत्र पढ़ने से पहले ये सोच रही थी कि पिताजी ने जो शिव जी हैं उनको महामंडल में बुलाया है, तो महामंडल में बुलाकर वो शिव जी से संधि करना चाहते हैं और जितने भी शिव जी के और पिताजी के दरमियान इख्तलाफात हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे और मेरी शादी भी शिव जी से आसानी से हो जाएगी। मैं अपने पिताजी को अपने प्रेम जो है वो बता सकती हूँ कि मुझे शिव जी से प्रेम है। लेकिन पत्र पढ़ने के बाद तो वो सारे ख्वाब, वो सारी उम्मीदें टूट चुकी थी जब उन्होंने ये लाइन पढ़ी है कि प्रजापति दक्ष जो हैं उन्होंने सती जी से ये कहा कि मेरे और आपके दरमियान एक गैप डालने के लिए जो शिव जी ने काम किए थे उसकी वजह से मैंने शिव जी को ये श्राप दे दिया है कि कोई भी उनकी पूजा नहीं करेगा। तो ये जब लाइन सती जी ने पढ़ी तो सती जी तो शौक हो गई थी कि ये पिताजी ने क्या कर दिया। तो फिर मदनी के जो आई हैं उन्होंने जब सती जी की हालत देखी है उन्होंने सती जी से पूछा क्या हुआ है, तो सती जी ने वो पत्र जो है मदनी के जी को दिया। मदनी के जी ने जब पढ़ा तो उन्होंने भी ये कहा कि यार ये तो बड़ा गलत हुआ, प्रजापति दक्ष जो है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहां पे सती जी ने अपने जज्बात का इजहार किया है। वो कह रही थी कि पिताजी ने ये शराब शिव जी को नहीं दिया, ये शराब उन्होंने मुझे दिया है, मुझसे मेरा सुख छीना है, मुझसे मेरा प्रेम छीना है। ये जो पूजा का स्थान शिव जी के पास था वो उनसे नहीं छीना गया, ये मेरे साथ ये जो भी हुआ है ये मुझसे किया गया, क्योंकि वो शिव जी से इतना ज्यादा प्रेम करती हैं, शिव जी को अपने से अलग नहीं मानती। लेकिन दूसरी साइड पर अगर वो सोचें एज अ पुत्री बनकर जब वो सोचती हैं तो फिर उनको अपने माता पिता की बातों का भी एहसास होता है,
फिर वो ये भी सोचती हैं कि मैं अपने पिताजी को अब ये कैसे बताऊंगी कि मैं शिव जी से प्यार करती हूँ। मेरे पिताजी जो हैं वो तो मेरी बेहतरी के लिए ये उन्होंने शिव जी को श्राप दे दिया। अब उन्हें पता ही नहीं है कि मैं कितना बड़ा विश्वासघात उनके साथ कर रही हूँ। वो इस चीज को भी लेकर फिक्रमंद हैं। बिल्कुल जी। और जो प्रजापति है उन्होंने ईश्वरता छीनी है और उसी का श्राप दिया है शिव जी को, और जो भगवान का दर्जा है वो छीनने की कोशिश की गई है। लेकिन ये है कि वो ना तो अपना सती जी को ठीक लगा है और ना ही जो है वो मदनी के को ठीक लगा है। और हालांकि अगर देखा जाए प्रजापति जो है वो उसने खाते इसलिए लिखा है कि जो चीज़ तुम्हें परेशान कर, क्योंकि उस वक्त इन्होंने सती जी ने सवाल किया था कि वो मुझ तक ही क्यों पहुंच रहे हैं। अगर मतलब कि फिर वो अपनी ताकत बताना चाह रहे थे प्रजापति जो है। उन्होंने जब वो सारे जो है वो 5 जो तत्व जो क्या कहते हैं पांच उनको, तत्व। उनको वो जो है वो मंत्र किया था, उनके लिए वो जो खाड़ा तैयार किया था। और उसके बाद जो है वो इन्होंने महामंडल जो है वो बुलाई और वहां पे श्राप के लिए जो है वो तप किया, फिर श्राप दिया। तो वो सारा जो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ताकतवर हूँ और शिव जो है वो मेरे से ताकतवर नहीं है, और मेरी पुत्री को बेबीत नहीं होना चाहिए और डर ये नहीं होना चाहिए कि उनको कोई नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि उस वक्त सती जी को ऐसा ही लग रहा था। तो बहरहाल ये है कि बाद में फिर उनको एहसास हो गया कि उनको तो प्रेम है शिव जी से, और इनका तो महाकाल से जो है वो जब काल से पहले का वक्त था उस वक्त से जो है वो एक साथ थे ये सती जी और शिव जी। और क्योंकि शिव जी ने भी बाद में कह दिया है कि सत्य तो यही है कि मैं उनसे लग नहीं हूँ, इसलिए जो जब भी वो मुझे बुलाएंगे मुझे जाना पड़ेगा। और सत्य ये भी है कि हम एक साथ नहीं हो सकते। तो दोनों सत्य हैं, अभी देखते हैं कि कौन सा पूरा होता है। और अभी जो है वो वापस उनको बुलाएंगी या नहीं बुलाएंगी सती जी, अब क्या कहती हैं सती जी शिव जी से, और शिव जी से कैसे मिलाप होगा, कैसे विवाह होगा इनका, ये तो यकीन करें एक किस्म का समझ लें कि बहुत सस्पेंसफुल जो है वो चीज़ मोड़ आ गया है। क्योंकि एक तरफ नफरत करता है प्रजापति उनका पिताजी जो हैं, और दूसरी तरफ वो प्यार भी करती हैं शिव जी से, और शिव जी भी कहीं ना कहीं करते हैं। लेकिन वो यही कह रहे हैं कि वो जो है मनुष्य के रूप में जो है वो आई हैं अभी उन्होंने जन्म लिया है, लेकिन उनको जो है वो त्यागना पड़ेगा अपना जिस्म जब उनको सारा कुछ पता चलेगा। तो अब ये आगे क्या होता है ये देखते हैं आगे। बिल्कुल जी, और सिचुएशन तो यहाँ तक पहुँच चुकी है, लेकिन मुझे लग रहा था कि शिव जी जो हैं वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे। वही हुआ, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया जो प्रजापति दक्ष ने उनके साथ किया, और वो ना ईज़ में अपनी जो जगह है वहाँ पे वापस आ गए। और यहाँ पे देव ऋषि जो हैं उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं, उनसे पूछना चाह रहे हैं असल में क्या वजह है और क्यों ये सारा कुछ हो रहा है, और इतना अपमानित होने के बाद भी आपने कुछ नहीं कहा। और असल में उनके ज़हन में भी सवाल घूम रहे हैं सती जी को लेकर, प्रजापति दक्ष को लेकर, और जो महामंडल में वहाँ पे हुआ उस चीज़ को लेकर परेशान हैं। लेकिन शिव जी उस चीज़ से ज़्यादा सती जी को लेकर, उस सिचुएशन को लेकर ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि कहीं न कहीं वो लीन होते हैं तो उनके ख़्याल जो हैं अब चेंज होना शुरू हो गए हैं। और बिल्कुल जैसे सती जी सोचती हैं वैसे ही उनका मन जो है विचलित हो जाता है बहुत दफ़ा। वो लीन होते हैं अपनी उसमें तो, लेकिन फिर भी वो ख़्याल आते हैं। कहीं न कहीं उनकी अटैचमेंट भी बढ़ती जा रही है। ना चाहते हुए भी उन्हें वही विज़ुअल जो हैं दिखाई दे रहे हैं जो सती जी को दिखाई दे रहे हैं। सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है, और वो उसका हल कैसे निकलता है और सती जी अपने पिताजी के मैसेज पे क्या रिप्लाई करती हैं, ये तो अगले पार्ट में पता चलेगा। तो चलते हैं जी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।